टॉपिक का नाम मैंने जैसे कि आप सभी के सामने लिख रखा है, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, जिसे हम जो है कत्सुकी शार्पलेस इपॉक्सीडेशन भी बोलते हैं। और जो है 1980 में इस रिएक्शन की खोज हुई थी, जिसके लिए शार्पलेस सर जी को 2001 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, काफी अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है इसमें कि हम एक पर्टिकुलर जो है रिएजेंट यूज करते हैं और उसके जो है डायस्टीरियोमर यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हमें जो है अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट मिलता है। तो देखते हैं, वही से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, किसे कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल या एलाइलिक लिखना, एलाइलिक एल्कोहल इन 2,3 इपॉक्सी एल्कोहल। मतलब क्या करेगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या कर देगा, इपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन कर देगा। पहली बात तो ये मैंने आपके सामने लिखी है। दूसरी चीज देखिए, मैंने आपके सामने लिखा रिएजेंट की कौन कौन से इसमें रिएजेंट यूज होंगे। तो देखिए, इसमें जो है एक रिएजेंट ये यूज होगा जिसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड एक तो हमारा ये यूज होगा, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होती है। ये है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। इसके बाद देखिए, मैंने आपके सामने लिख रहा है TiO-IPR4। ठीक है, तो ये क्या है भाई हमारा, ये एक टाइटेनियम का 4th ऑक्सीडेशन का एक कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, इसकी स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, ये आप नोट करते रहें जो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपके सामने जुड़े हुए हैं। आईपीआर का क्या मतलब है, आइसोप्रोपाइल। 4 आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, मैंने आपके सामने क्या लिख रखा है, डीईटी। ये समझ में है। उसके बाद मैंने आपके सामने लिख रखा है डीईटी, डाई इथाइल टार्ट्रेट। तो डाई इथाइल टार्ट्रेट क्या होता है, तो मैं आपको कुछ यहां बताना चाहूंगा। उससे पहले एक लाइन और बता देता हूं। यहां जो हम सोलवेंट यूज करते हैं, देखो किसी भी रिएक्शन को ना तो सॉलिड स्टेट में कराना है ना गैसियस में, जो है अच्छी रिएक्शन नहीं होती। सबसे जो अच्छा हमें प्रोडक्ट मिलता है वो किस फेज में रिएक्शन कराने से मिलता है, सॉल्यूशन फेज में। और सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, जो कंपाउंड है, अगर सॉलिड है तो उसे घोलना भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हम सोलवेंट यूज करते हैं वो है हमारा DCM, डाइक्लोरोमीथेन। इस रिएक्शन के लिए जो हम सोलवेंट यूज करते हैं वो है हमारा DCM, डाइक्लोरोमीथेन। इसका फॉर्मूला CH2Cl2। अब देखिए, मैं आपको DET के बारे में बताना चाहूंगा। तो DET के जो है 2 इनेंशियोमर होते हैं। कौन सा, प्लस DET, डाई इथाइल टार्ट्रेट का जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो प्लस DET क्या होता है आपका, ध्यान से देखना, COOET, और जो है इधर क्या होगा, OH लगा हुआ होगा, यहां हाइड्रोजन, यहां OH, यहां हाइड्रोजन, और यह COOET। अच्छा, ध्यान रखना, आपको जो है एग्जाम में प्लस DET भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको एग्जाम में जो है ये कंपाउंड भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये एक चीज और मिल सकती है, वो क्या है, R,R भी प्लस DET है। ये R क्या है कि ये जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारे कायरल कार्बन है, दोनों इनका जो है स्टीरियो कन्फ्यूगेशन है। ठीक है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की कन्फ्यूगेशन है कि कौन सी कन्फ्यूगेशन है, यहां R है और यहां R है। ऐसी जो है आप देखना, कहीं आपको जो है माइनस DET भी लिखा हुआ मिल सकता है, डाइथाइल टार्ट्रेट, तो उसे आपको जो है कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। इन दोनों में से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल रहा है तो साथियों आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। इस तरह से भी मिल सकता है, या आपको जो है SSDET लिखा हुआ मिल जाए। तो ये तीनों चीज एक ही हैं। ये तीनों चीज क्या है, एक ही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन से रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, और इसे जो है दूसरा जो है कात्सुकी इपॉक्सीडेशन, कात्सुकी शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात तो जो है आप सभी को समझ में आई होगी। आप सभी ने ये नोट भी कर लिया होगा कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करते हैं। अब आगे देखिएगा, जो आपसे मैं बताऊंगा उसे ध्यान से देखना। इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से देखना कि कुछ इस प्रकार से, जो हमारा ये क्या है, हमारे सामने लिखा हुआ है एक एलाइलिक एल्कोहल। तो हमारे सामने एलाइलिक प्राइमरी एल्कोहल है।
इसमें क्या हो रहा है, जो ये आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसमें दो प्रकार से अटैक हो सकता है। दो प्रकार से, किस प्रकार से अटैक हो सकता है, ध्यान से देखना आप, कि अगर एक तो हो सकता है सी फेस, एक हो सकता है री फेस। सी फेस री फेस क्या होता है वो आपको जो है मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, पर यहां मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये ध्यान रखो। अगर मैं माइनस DET है, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है SS डाई इथाइल टार्ट्रेट, अगर मैं वो यूज करता हूं तो जो हमारी इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, अबोव दी प्लेन। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि किधर से अटैक हुआ है, ऊपर की तरफ से, और अबोव दी रिंग जो इपोक्साइड रिंग अबोव दी प्लेन बनी हुई है। अगर यहां मैं RR डाइथाइल टार्ट्रेट, जिसे जो है मैं प्लस DET भी बोलता हूं, और इन दोनों रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, तो जो हमारा इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, बिलो दी प्लेन। इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन कहां हो रहा है आपका, ये बिलो दी प्लेन, ठीक है। और इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, इसे आपको जो है याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे आप जो है सुनते जाओ, मेरी बातें आप समझ जाओगे। जहां से आपको नोट करना होगा आप खुद ही समझ जाओगे। अब देखिए इसमें जो कुछ इस प्रकार की हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि ये क्या है हमारा, कि ये टर्सरी ब्यूटाइल, ये जो था हमारा हाइड्रोपरऑक्साइड और टाइटेनियम का कंपाउंड और DET ने मिलकर कुछ इस तरह की जो है ट्रांजिशन स्टेट बनाई है। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, मैकेनिज्म भी मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, तो देखिएगा ध्यान से। आपके सामने जो है टाइटेनियम का एक कंपाउंड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको जो है क्लियरली दिख रहा हो। उसके बाद जो है हमने क्या करा, डाइथाइल टार्ट्रेट DET से जो है इसकी रिएक्शन कराई। DET से रिएक्शन कराने पे हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक, इतनी बात हुई। इसके बाद हमने जो है टर्सरी ब्यूटॉक्सी हाइड्रोपरऑक्साइड, ये जो है इसमें ऐड करा। इसे ऐड करने पर हमारी कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनी, इस तरह का कुछ इंटरमीडिएट बना। उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये अलाइलिक एल्कोहल है, ये अलाइलिक एल्कोहल है। अगर ये आपने एलाइलिक एल्कोहल इसमें ऐड करा तो कुछ इस प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट जो मैंने आपको पहले बताई थी, और ये रिएक्शन होकर हमारे पास जो है एंड में क्या मिल रहा है, एंड में हमें जो है कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड मिल रहा है। ये अब समस्या हमारे सामने एक आई कि भाई ठीक है, हमें जो है इससे पता चल गया कि ये इतनी बड़ी रिएक्शन के बाद ये हमें कंपाउंड मिल रहा है, पर अगर सिंपल हमारे सामने जो है कुछ इस तरह का एसिड लिखा हुआ है, कोई इस तरह का एसिड लिखा हुआ है, उसकी रिएक्शन में प्लस DET से करा दूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इपोक्साइड रिंग किधर बनाऊं, ठीक है। ये तो हमने इसमें इतनी बड़ी ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है आप लोगों ने बता दिया कि हाँ भाई हम ऐसे बना सकते हैं, पर अगर किसी वजह से ऐसे कंपाउंड है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इपोक्साइड रिंग में किधर बनाऊं। तो इपोक्साइड रिंग आपको किधर बनानी है ये समझने के लिए मैं आपको जो है कुछ और दिखाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा जो बताता हूं। आपके पास जो है इस तरह से कोई एल्कोहल है, आपके पास जो है कोई इस तरह से एल्कोहल है ये, ठीक। तो आपको करना क्या है इसमें, मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है कि आपको इस जगह पर खड़ा होना है, आपको जो है इस जगह पर खड़ा होना है जहां ये मैंने कार्टून बनाया है, ठीक है। तो जो ये मैंने आपको कार्टून बनाया इसके सामने खड़ा होना है। जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया अगर आपको वो नहीं दिखाओ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो जस्ट मैंने एक मैकेनिज्म आपको बताई है कि किस प्रकार से होता है। वो आप याद भी नहीं रख सकते हो, मैं खुद याद नहीं रख सकता हूं, सिर्फ मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। जो आपको याद रखना है वो ये है। तो इधर से अगर मैं इसे देखता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरा OH किधर है, OH है मेरा राइट हैंड साइड, OH किधर है मेरा राइट साइड है, समझ में आया। OH किधर है मेरा राइट साइड है। अब ये देखिए अगर मैं इसको कहूं, इसमें कहूं कि इसमें OH कैसे है, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको यहीं खड़ा होना है, इस जगह आपको इस जगह खड़े होकर जो है देखना है कि ये OH किधर है। अगर आप इधर से खड़े होकर देखोगे, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं इस स्ट्रक्चर को आप जो है घुमा के भी देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को अगर आप घुमा के देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से तस्वीर आएगी।
और इसमें आप कहां खड़े होकर देख रहे हो, इस जगह जो है आप ये खड़े होकर देख रहे हो। इसमें क्या देख पा रहे हो आप, OH किधर है हमारा, राइट हैंड साइड है। तो ये राइट और लेफ्ट आपको देखना होगा, किधर हमारा OH राइट हैंड साइड है और किधर जो है लेफ्ट हैंड साइड है। क्यों देखना होगा, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, पर पहले आप ये समझिए कि आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि ये ग्रुप कहां लगा हुआ है, OH कहां लगा हुआ है, राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपसे नेक्स्ट पूछता हूं, उसमें जो है आप सभी बताना मुझे जो है OH कहां लगा हुआ है। इस वाले में OH कहां लगा हुआ है, लेफ्ट या राइट। और जो है एक स्ट्रक्चर और लिख रहा हूं, उसमें आप बताना कि OH जो है आपका कहां लगा हुआ है, लेफ्ट या राइट। इन दोनों में मुझे बता दीजिए कि OH कहां लगा हुआ है, OH कहां लगा हुआ है। इसे मैं तीसरा नंबर देता हूं, इसे मैं फोर्थ नंबर देता हूं। अगर आप मेरी ये बात समझ जाओगे कि OH हमारा किधर लगा हुआ है, तो मुझे चीजें समझाने में आपको बहुत आसानी होगी, आप भी इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले मुझे बता दीजिए कि थर्ड वाले में किधर लगा हुआ है और जो है फोर्थ वाले में किधर लगा हुआ है। तो फर्स्ट में जो है लेफ्ट लगा हुआ है, फर्स्ट का मतलब इनका थर्ड से है। अब देखिए, अगर मैं यहां खड़े होकर देखता हूं किसी भी चीज को, इस जगह जहां ये एरो लगाया है, तो इसे आप कैसे देखोगे, ये जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा OH। और अगर मैं यहां खड़ा हूं जहां मैंने सर्कल करा है, तो OH किधर दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। OH किधर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे इसमें करना है आपको, यहां खड़े होकर देखना है इधर, तो इधर खड़े होकर देखोगे तो आपको OH किधर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड। ये कहां है OH हमारा, लेफ्ट साइड। अब मैं राइट लेफ्ट आपको बता क्यों रहा हूं, तो ये ध्यान से सुनना कि मैं आपको राइट लेफ्ट बता क्यों रहा हूं। ठीक, दोनों में लेफ्ट है, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये राइट लेफ्ट मैंने बताया क्यों। अगर आप ये पूरा सेशन देखोगे तो आप देखना कि आप कभी भी DET वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्लस रो, RAW, रो इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, जैसे इंडिया की, जैसा आप सभी को पता है। तो आपको प्लस RAW याद रखना है। प्लस RAW क्यों याद रखना है, ये मैं भी समझाता हूं। देखिए, अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक कंपाउंड है, ये है OH। ठीक है, ये है OH। इसमें अगर आपकी रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस चार्ज, प्लस DA, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस DET, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस DET, तो आपको करना क्या है कि OH देखो किधर है, OH कहां है हमारा, राइट हैंड साइड। ये OH हमारा किधर लगा हुआ है, राइट हैंड साइड। तो R का मतलब है राइट है, R का मतलब क्या है, राइट। और A का मतलब क्या है, अबोव द प्लेन, मतलब प्लस DET आ रहा है और OH हमारा राइट है। तो कंपाउंड जो हमें इपोक्साइड रिंग बनानी है वो कहां बनानी है, अबोव द प्लेन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज से। वेज का क्या मतलब होता है, ये अबोव द प्लेन वाला निशान, ये अबोव द प्लेन वाला जो चिन्ह होता है, इसे हम जो है वेज डैश, तो इसे वेज बोलते हैं, और डैश बोलते हैं बिलो द प्लेन वाले चिन्ह जो है लाइनिंग को। प्लस रो, आपने याद करा, प्लस रो, प्लस DET, प्लस DET आया है, तो प्लस DET आया है, तो OH किधर है हमारा, राइट हैंड साइड। तो इपोक्साइड रिंग कहां बनेगी मेरी, अबोव द प्लेन। और अबोव द प्लेन को आप किस चीज से दिखाते हो, अबोव द प्लेन को आप किस चीज से दिखाते हो, अगर आपको ध्यान हो, जो है वेज लाइन से, कुछ इस तरह से। तो आपने अगर ये रो याद कर लिया तो आपका कभी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बताओ, ये चीज आपको क्लियर हुई, इतनी चीज समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, अगर आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड हो, आपके पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये लिखा हुआ है OH, और इसमें जो है आपकी रिएक्शन करा ली प्लस DET। पहले जो है प्लस DET से करा रहा हूं और फिर जो है मैं कराऊंगा माइनस DET से। ठीक है, तो पहले प्लस DET से कराते हैं, जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना। अब देखिए, अगर मैं यहां से देखूं तो OH मेरा किधर है, OH मेरा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इधर से देखता हूं तो OH मेरा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट लेफ्ट मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले समझाया, सेम वही चीज है ये। तो OH मेरा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। और मुझे पता है प्लस रो मुझे पता है RAW। मुझे एक चीज पता है, अगर मेरा प्लस जो है यानी प्लस DET है और OH मेरा राइट हैंड साइड है, तब वो अबोव द प्लेन आएगा। पर यहां OH कैसा है मेरा, OH है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये चीज यहां नहीं लगेगी, क्या आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, क्योंकि ये राइट ना होके कहां है, लेफ्ट है। अगर इसमें चेंज हुआ तो इसमें भी चेंज होगा। तो अब क्या होगा यहां, तो आपका जो कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो कहां बनेगा, बिलो द प्लेन। तो आपकी जो इपोक्साइड रिंग बनेगी वो आपकी कहां बनेगी, बिलो द प्लेन। आपको बस यही चीज इसमें याद करनी है।
समझ पा रहे हो ये क्या है? अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा आप, अब मैं माइनस dt की रिएक्शन करा रहा हूं। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो OH कहां है मेरा? लेफ्ट। तो मुझे तो एक ही चीज याद है, प्लस RaW। मुझे तो एक ही चीज याद है, प्लस RaW। पर अगर माइनस आ गया और ये लेफ्ट आ गया तो मतलब दो चीज तो हमने पहली, देखो ये जो है प्लस RaW, इसमें जो है केवल दो चीज चेंज होंगी। अगर प्लस चेंज हुआ है तो जो है इनमें से R और A में से कोई सा एक चेंज होगा, या तो लेफ्ट हो जाएगा या अबोव का वो भी रहेगा। यहां माइनस आया है तो अगर लेफ्ट है तो फिर जो है वो अबोव द प्लेन ही रहेगा, कोई भी दो चीज चेंज होंगी। अब यहां देखना आप, यहां जो है लेफ्ट हैंड साइड है और माइनस DET है, तो क्या हो जाएगा? अबोव द प्लेन, क्योंकि दो चीज हमने जो है चेंज कर दी। कहां लगेगा आपका जो है ये अबोव द प्लेन? हो सकता है कि आप जो है अभी अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, बट अभी मैं आपको इतनी सारी प्रॉब्लम करा दूंगा कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्लियर। ठीक है, इतनी चीज आप समझे कि आपको जो है DET प्लस DET में कौन सी चीज ध्यान रखनी है? रो प्लस रो। ठीक है, बाकी तो आप जो है इससे चेंज कर करके बना दोगे। इतनी बात जो है आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है कुछ इस तरह का, एक हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है शार्पलेस इपॉक्सीडेशन, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस DET, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस DET। प्लस DET है तो मैं यहां खड़ा होकर अगर इसे देखूं तो OH मेरा किधर होगा बताओ? अगर मैं यहां खड़े होकर इसे देखूं, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया था, OH किधर होगा? लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड। OH किधर होगा? राइट हैंड साइड। अब OH राइट हैंड साइड है और प्लस DET दे रखा है, तो मुझे क्या पता है? प्लस रो, कि अगर राइट हैंड साइड है OH तो अबोव द प्लेन इपॉक्साइड रिंग बनेगी। तो भाई आप रिंग जो है इपॉक्साइड रिंग बना दो, चाहे ऐसे लिख दो अबोव द प्लेन, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो हो गया हमारा CH3 और ये जो है आ गया हमारा OH। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप कैसे लिख सकते हो कि ऊपर की तरफ भी बना सकते हो। देखो अबोव द प्लेन का मतलब अबोव द प्लेन है, साइड चेंज, साइड से उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो आप सभी लोग? तो प्लस DET आपको रो ध्यान रखना था। अब इधर प्लस DET ने ऐसा करा, सेम कंपाउंड है तो माइनस DET क्या काम करेगा? बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन किधर भी हम जो है दिखा सकते हैं। बिलो द प्लेन का तो मतलब बिलो द प्लेन ही है, उसका तो जो है कोई इधर और उधर लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, लेफ्ट या राइट। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल रिस्क बिल्कुल लेंगे, रिस्क भी लेंगे। आपको बात समझ में आ रही है ना मेरी? ये बताइए। ठीक है, आप जो है जितना मैं बता रहा हूं उतना समझते जाइए, सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, इसमें भी ध्यान से देखना। इसमें कहता है प्लस DET दे रखा है, बाकी सब तो आपको पता ही है, प्लस DET दे रखा है। और प्लस DET हम इधर से खड़े होकर देखें, अगर इधर से खड़े होकर हम देखें तो OH हमारा कहां आएगा? लेफ्ट आएगा। आप अगर आप ऐसा समझ नहीं पा रहे हो तो इसे घुमा के आप लिख सकते हो, इसे घुमा के आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इसे घुमा के? ये OH। ठीक है, इसे ये और ये एक ही बात है, बस मैंने यहां से एक्सेस डाल के इसे घुमा दिया है। ठीक है, तो ये और ये एक ही बात है, बस मैंने इसे घुमाया है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझोगे। OH किधर है? लेफ्ट। ठीक है, तो बस आप इतना समझ पा रहे हो कि हाँ, इधर से अगर मैं खड़े होकर देखूं तो OH हमारा किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड है प्लस DET है, तो कहां बनेगी इपॉक्साइड रिंग? प्लस रो के हिसाब से कहां बनेगी? अब R तो चेंज हो गया L से, तो अबोव द प्लेन किससे चेंज होगा? बिलो द प्लेन से। तो रिंग आपकी हमेशा कहां बनेगी अगर इस प्रकार की रिएक्शन है तो? बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन आपकी इपॉक्साइड रिंग बनेगी। जो ये समझा रहा हूं ध्यान से समझ लेना सब चीज, बिलो द प्लेन बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया समझ रहे हो, मतलब लेफ्ट है, बिलो दी प्लेन बनेगी। पूजा जी बिल्कुल बढ़िया, रोबिन जी, आशीष दास भी बिल्कुल समझ रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपके एग्जाम में, नेट के, गेट के, टिफर के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, मैं सब छांट कर लेकर आया हूं आज। ठीक है, डैश से बिल्कुल शो करेंगे। बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? माइनस DET। अब माइनस DET में लेफ्ट हैंड साइड है, किधर करना? अबोव दी प्लेन। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? ये रिंग कहां बनानी है? अबोव दी प्लेन। ये कहां बनानी है? इपॉक्साइड रिंग अबोव दी प्लेन। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है,
हमें बस इतना कॉन्सेप्ट आया है, हमें यही अप्लाई करना है, इससे क्वेश्चन कभी आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूं क्या ब्लर हो गया है, कुछ प्रॉब्लम शायद आई है, तो अभी जो है वो ठीक कर रहे हैं, आप उसकी चिंता मत करिए, हम जो है वो ठीक कर रहे हैं आपको जो है। अच्छा स्वाति जी आप चेक करना, जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है। चौहान कुलदीप जी बोल रहे हैं मैं अमरोहा से हूं, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी वहीं से हूं। ठीक है, अब देखिएगा इतनी बात समझ में आ गई आपको जो ये मैंने बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। तो अब एक अच्छा एक चीज, एक जो है एक मैं थोड़ा मतलब कैमरे में चेंज कर लेता हूं, आप सभी लोग बने रहिए। तो विमल सर थोड़ा मतलब बोल रहे हैं मुझसे कि अभी मैं सही कर देता हूं, ठीक है, जो है आप जो है सभी बने रहिए। आप जो भी मैंने बताया आप वो सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं? जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं, ये बताइए पहले मुझे। जो भी चीज बताई समझ में तो आनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अब इस वाले में देखो, अगर मैं इसमें सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। अगर मैं इधर खड़े होकर देखूं तो मुझे OH किधर दिखाई देगा, डबल बॉन्ड से किधर है OH, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस DET दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस DET दे रखा है। तो कहां होगी आपकी रिंग, कहां बनेगी, बताइए सभी लोग, कहां बनेगी, बिलो दी प्लेन। बताओ ये डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आप जो है इजीली से समझ पा रहे होंगे। बस आज जिसने भी ये क्लास करी है मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसे जो है कुछ प्रॉब्लम अब इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये, कोई इसमें जो है डिफिकल्टी नहीं है। इतनी चीज समझ में आई, प्लस और माइनस, प्लस DET है तो किधर रिएक्शन होगी, और माइनस DET है तो किधर रिएक्शन होगी। हम आगे चलें कि इस रिएक्शन में और क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो वो भी अब ध्यान से देखना आप। अब देखिए एक आपके सामने मैंने जो है कुछ इस तरह का एक रिएक्शन लिखी है। ठीक है, तो इसे तो अभी आप भूल जाइए, पहले इतना देखिए अगर सिंपल इसमें रिएक्शन होगी तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तो मैंने प्लस DET और माइनस DET कुछ लिख नहीं रखा। अब प्लस DET माइनस DET तो सिर्फ एक कैटलिस्ट है कि भाई हाँ वो रिएक्शन कराएंगे, अगर प्लस DET डाल दिया तो किधर रिंग बनेगी और माइनस डाल दिया तो किधर बनेगी। पर इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में तो आपकी अबोव दी प्लेन भी इपोक्साइड रिंग बन सकती है, बिलो दी प्लेन भी, क्योंकि मैंने तो DET इसमें यूज ही नहीं करा है। जब मैंने इसमें DET यूज ही नहीं करा तो रिंग हमारी इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन भी बन सकती है और अबोव दी प्लेन भी बन सकती है। अब मुझे एक कॉमन सेंस आप एक बात बताइए, ये जो ग्रुप लगा हुआ है कहां है, ये बिलो दी प्लेन। तो कोई भी रिंग जो बिलो दी प्लेन से बनेगी, कोई भी चीज जो बिलो दी प्लेन से अटैक करेगी, तो उसका रेशियो प्रोडक्ट में क्या होगा, कम होगा रिपल्सन की वजह से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे जो है बताना क्या चाह रहा हूं ये देखना आप, कि अगर मैं यहां दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाता हूं, अगर मैं जो है दोनों इपोक्साइड रिंग अपनी बनाता हूं कि कुछ इस तरह से, ये हमारा लगा हुआ है OH, और यहां जो है एक बार मैंने बनाया ये अबोव दी प्लेन इपोक्साइड रिंग, और एक सेम जो है ये लिखना आप, ये बिलो दी प्लेन इपोक्साइड रिंग। इस वाले में ये सेम इसका ये बिलो दी प्लेन इपोक्साइड रिंग। तो मैं आपसे इसमें ये बताना चाहता हूं कि हमेशा जो इन दोनों में ज्यादा बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला हमेशा इसमें ज्यादा बनेगा, इसकी परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, इसका रीजन सुनिए। तब ये इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन से जुड़ रही थी, तो ये जो बिलो दी प्लेन में पहले ही ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ क्या फील कर रही होगी, रिपल्सन। तो रिपल्सन की वजह से अगर इन दोनों में मेजर आपसे पूछूं तो मेजर इन दोनों में हमेशा कौन बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, मेजर, और ये वाला क्या बनेगा, माइनर। ये वाला कंपाउंड बनेगा माइनर, बिलो दी प्लेन वाला। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है, इतनी चीज समझ पा रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात। अब देखिए आगे मैं आपसे और क्या बताना चाहता हूं, देखिएगा इसे, ये मैं मेजर माइनर ये जो है हटा रहा हूं यहां से। अब जो है ये जो मैं आपको समझाना चाहता था मैंने यहां वो समझा दिया आपको। अब ध्यान से देखना, जैसे हम DET यूज करते थे डाइथाइल टाइट्रेट, ऐसी हम DIPT यूज कर सकते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, DIPT डाई आइसोप्रोपाइल। जहां इथाइल लगा हुआ था वहां आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया, बाकी सब सेम है। तो जो माइनस DET काम करता था वो ही माइनस DIPT काम करेगा। ठीक है, जो माइनस DET काम करता था वो माइनस DIPT भी सेम काम करेगा।
जो प्लस डीईटी काम करता था वो प्लस डीआईपीटी भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि ये सेम रिएक्शन है, ये वाली सेम रिएक्शन है, इसमें जो है मैं आपसे कहूं कि मैंने जो है माइनस का डीआईपीटी डाल दिया, तो माइनस का डीआईपीटी डाला है मैंने, तो अगर मैं इधर खड़ा होकर देखूं तो OH मुझे किधर दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड OH दिखेगा, तो आपकी रिंग कहां बनेगी, रिंग बनेगी अबोव द प्लेन, इपोक्साइड रिंग कहां बनेगी, अबोव द प्लेन, तो मैं जो है मैं अबोव द प्लेन बना रहा हूं, जो है अबोव द प्लेन में रिंग बना रहा हूं, वो आप देखना और फिर मैं आपसे इसमें कुछ बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना, ये और जो है ये। ठीक, ऐसी जो है अब की बार मैंने क्या काम करा, अब की बार इस रिएक्शन में मैंने प्लस डीआईपीटी यूज करा, और प्लस डीआईपीटी किस प्रकार से वर्क करता है, जैसे ही जो है प्लस डीईटी वर्क करता है, तब मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं तो OH मेरा कहां है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस डीपीटी है तो कहां आएगा, बिलो दी प्लेन, तो वही सेम चीज जो है आपकी क्या बन जाएगी, बिलो दी प्लेन, ये सेम चीज आपकी क्या बन जाएगी, बिलो दी प्लेन, ये जो है ये हमारा OH और ये हमारी जो है इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैंने माइनस डीआईपीटी यूज करा तो मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट, और मैंने प्लस डीआईपीटी यूज करा, मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा। अगर मैं माइनस डीपीटी की रिएक्शन करा रहा हूं तो इसका जो है परसेंटेज यील्ड ज्यादा आएगा, जब जो है प्लस डीआईपीटी की रिएक्शन करा रहा हूं तो इस कंपाउंड का जो है परसेंटेज ज्यादा आएगा। मुझे कमेंट करके सभी बताइए, सोच समझ के बताना, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ मत करना, मुझे एकदम सोच समझ के आप बताना कि हाँ भाई ये जो है आप ठीक से समझ के कर पा रहे हो या नहीं। बताइए कौन सा वाला जो है इसमें मेजर बनेगा। माइनस डीआईपीटी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात। देखिए क्यों, जब हम माइनस डीआईपीटी यूज कर रहे हैं तो हमारी इपोक्साइड रिंग कहां से आ रही है, अबोव दी प्लेन से। सपोज करो मैं इसका ऐसी रफ आइडिया लिख रहा हूं, इसका जो है 80% यील्ड हमें मिला है, ठीक है, इसका 80% यील्ड मिला है, तब हम इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस डीआईपीटी कराएंगे तो जो इसका यील्ड आएगा वो लगभग 50% आएगा। एक मैंने रफ आइडिया दिया है, जस्ट रफ आइडिया, ठीक है, इसका यील्ड आएगा 80% तो इसका आएगा 50%। रीजन क्या है, वही कि इधर बिलो दी प्लेन हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कोई भी इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन पे जुड़ते टाइम क्या फील करेगी, रिपल्सन फील करेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, एकदम क्लियर है, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बात मेरी समझे या नहीं। अगर ये समझे हो तो फिर मैं तुम्हें एक नई चीज और बताऊंगा इसमें रिएक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर कभी भी हो वो जो है हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर कभी भी हो वो, मतलब आपको, आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको सूचना मिल जाएगी। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये मैंने रफ आइडिया बताया, 50 और 80, 50 और 80 एक रफ आइडिया है, इसकी वैल्यू जो आप कैरोथर से देख सकते हो कि कितनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है उसका नाम क्या है, काइनेटिक्स रिजोल्यूशन, रिसोल्यूशन भी जिसे हम बोलते हैं। क्या काम होता है रिसोल्यूशन, अगर आपको ध्यान हो, इनेंशियोमर को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। इनेंशियोमर को डिफरेंशिएट करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिसोल्यूशन, अगर आपको ये ध्यान हो तो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, ये एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ, जितनी भी बात बताई एकदम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपका समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे अगर आपको कल को क्वेश्चन आए तो आप जो है वो अटेंड कर सको। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए ध्यान से देखना, रिजोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर मैं प्लस डीआईपीटी यूज करूंगा, अगर इसमें मैं प्लस डीआईपीटी यूज करूंगा और जो है टर्सरी ब्यूटॉक्सी जो है हाइड्रोपेरोक्साइड और ये जो है आइसोप्रोपाइल का एक प्रोपोक्साइड टाइटेनियम का एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इधर खड़ा होकर इस डबल बॉन्ड को देख रहा हूं, अगर मैं इधर खड़ा होकर, जैसे कि मैंने आपको देखना बताया था ना लेफ्ट और राइट, तो अगर मैं इधर खड़ा होकर इस डबल बॉन्ड को देख रहा हूं तो OH मेरा किधर है,
राइट हैंड साइड। OH मेरा किधर है? राइट हैंड साइड। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसका मतलब है ऐसा जो मैंने बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब है ये OH जो है आपका अबोव दी प्लेन भी हो सकता है, बिलो दी प्लेन भी हो सकता है, एक मिक्सचर है, अबोव और बिलो का एक मिक्सचर है ये, ठीक है। तो ये OH आपका अबोव दी प्लेन भी हो सकता है, बिलो दी प्लेन भी हो सकता है। अब आप यहां ध्यान से देखना, अगर मैं यहां खड़ा होकर इस डबल बॉन्ड को देखूं तो OH किधर दिखाई देगा मुझे? राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है तो प्लस के सामने कौन सी रिएक्शन होगी? प्लस रो, मतलब अबोव दी प्लेन रिंग बनेगी। तो ध्यान से देखना, यहां मैं क्या कर रहा हूं कि जो है ये रिंग मैंने TMS ट्राइमिथाइल सेलेनियम ये मैंने ऐसी लगा दिया, ये जो है अब यहां जो है मैंने डबल बॉन्ड के सामने क्या लगाई है? ये रिंग प्लस DPT, तो अबोव दी प्लेन ये रिंग मैंने आपके सामने लगाई है, ठीक है। पर जो मैं अब बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो रिएक्शन हुई होगी, इसमें जो रिएक्शन हुई होगी वो फास्ट कब किस में हुई होगी? जिसमें जो है हमारा OH बिलो दी प्लेन होगा, जिसमें OH हमारा बिलो दी प्लेन होगा तभी तो प्लस वाली रिएक्शन फास्ट हुई होगी। अब जिसमें हमारा, अगर सपोज करो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां OH में अबोव दी प्लेन भी तो लगा सकता हूं क्योंकि यहां तो दोनों है, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं क्योंकि ये तो निश्चित है कि इपॉक्साइड रिंग कहां बनेगी? अबोव दी प्लेन बनेगी। अब इपॉक्साइड रिंग अबोव दी प्लेन तो बन रही है, तो किस वाले से रिएक्शन फास्ट होगी? जिसमें OH बिलो दी प्लेन लगा होगा या जिसमें OH जो है अबोव दी प्लेन लगा होगा? सीधी सी बात है, जिसमें बिलो दी प्लेन लगा होगा, जैसा भी आपको मैंने DIPT में समझाया, अगर आप समझ पाए हो तो ध्यान से देखना, इसमें जो हमारा कंपाउंड बनेगा, इसमें जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, ये हमारा जो है कंपाउंड बनेगा। बाकी जो है हमारा ये ऐसे का जो है अनरिएक्टिव रह जाएगा। कौन सा? ये जो है हमारा अनरिएक्टिव रह जाएगा। ज्यादा जो है, अगर हम जो है ज्यादा अमाउंट ना डाल के तब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमारा कैसा रह जाएगा? अनरिएक्टिव। तो रिजोल्यूशन का क्या मतलब था? इनैंसियोमर को अलग करना। हमने क्या कर रहे हैं? इनैंसियोमर को अलग कर दिया। बताइए आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको मजा आ रहा है इस सेशन में? क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि भाई हाँ काइनेटिक रिजोल्यूशन क्या होता है DET की प्रेजेंस में? तो ये आपको देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन तो क्यों ही आएंगे अब एग्जाम में, वो तो आ चुके, अब तो कुछ घुमा फिरा का आएगा, तो जो घुमा फिरा के आ सकता है वो चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, तो ये आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आप समझ पाए या नहीं। अब ये देखिए, आपके सामने इतना बड़ा एक जो है रिएजेंट दे रखा है, आपके सामने दे रखा है -DET, तो -DET किधर रिएक्शन करेगा? अब ये देखिए, आप अगर यहां से देखोगे तो OH आपको किधर दिखाई देगा? राइट हैंड साइड। हमें अबोव और बिलो से कुछ मतलब नहीं है, हमें तो इस डबल बॉन्ड के यहां से देखना है, इस पोजीशन से जो है हमारा OH किधर है? राइट हैंड साइड। OH राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब -DET किधर इपॉक्साइड रिंग बनाएगा? बिलो दी प्लेन। अब बिलो दी प्लेन बनाएगा तो भाई मैं बिलो दी प्लेन जो है इपॉक्साइड रिंग बना देता हूं। ये जो है बिलो दी प्लेन मैंने इपॉक्साइड रिंग बनाई है, ठीक है, ये लगा दिया PH। तो आप सभी को मुझे अब ये बताना है कमेंट करके कि ये OH में यहां कहां लिखूं? अबोव दी प्लेन लिखूं या बिलो दी प्लेन? कि इस पोजीशन पर मैं OH किधर लिखूंगा? अबोव दी प्लेन या बिलो दी प्लेन? ये सभी मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट आने भी शुरू हो गए, बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन। बिल्कुल नहीं, ये शायद इपॉक्साइड वाले कमेंट है बिलो दी प्लेन के, पर मुझे OH बताइए किधर आएगा? OH शुड बी अबोव। सर अबोव वाले में हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होगा, हाइड्रोजन से स्टेबलाइज नहीं होगा। अबोव बिलो भी आया है एक का, अबोव सबको समझ में आ रही है मतलब मेरी बातें? अबोव आएगा, बिल्कुल ठीक बात, अबोव दी प्लेन। तो यहां जो OH आएगा, यहां जो OH आएगा वो कहां रहेगा आपका? ये अबोव दी प्लेन। ये वाला कंपाउंड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा हमेशा, तो ये वाला आपका आंसर होगा, ना कि कौन सा कि OH इधर बिलो दी प्लेन लगा दूं। थोड़े बहुत अमाउंट में अगर बहुत टाइम तक रिएक्शन करा रहे हैं उस केस में हमारा वो बन सकता है, पर मेन चीज क्या है वो ये है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, जो कि आ भी चुका है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया सिंपल ऐसा OH दे रखा था और प्रोडक्ट में इस प्रकार से पूछा था कि जो है OH हमारा बिलो दी प्लेन होगा या अबोव दी प्लेन, तो क्वेश्चन कैसे करना था आपको बात समझ में आई? आज के बाद क्या आपका ऐसा क्वेश्चन कोई गलत होगा? नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप अब गलत नहीं करोगे,
क्योंकि मुझे विश्वास है अगर करोगे तो भी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए आप, अब ये और घुमा फिरा के है थोड़ा, इसे भी ध्यान से देखना। ऐसा भी एग्जाम्पल आपने आज तक नहीं करा होगा। कैसा, देखना, सब चीज सेम लिखी हुई है, रिएजेंट सब सेम है, आपको पता है रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं सार प्लस में। बट ये जो हम माइनस DIPT यूज कर रहे हैं, तो DIPT यूज करने पे हमारे सामने दो कंडीशन है, या तो इपोक्साइड रिंग इस वाले जो है डबल बॉन्ड पे बन जाए, या इपोक्साइड रिंग इस वाले डबल बॉन्ड पे बन जाए। तो आप मुझे बताइए कि लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड पे इपोक्साइड रिंग बनेगी या राइट वाले पे। ठीक है, ये भी काफी घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन है, तो आप सभी मुझे बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, बिल्कुल सही बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अब मुझे बताइए आप कि जो है लेफ्ट वाले डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी या राइट वाले पे। सच बता रहा हूं, इस क्लास में आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी। दूसरी चीज क्या, एग्जाम्पल जो है ना, ये एक अलग लेवल के हैं, आपको जल्दी से कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, कुछ लेफ्ट बोल रहे हैं, कुछ राइट बोल रहे हैं। तो देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा आपको कुछ भी हो, चाहे MCPBA हो, चाहे जो है DET वाला कुछ भी हो, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आए आपकी कि हम जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे इपोक्साइड रिंग बनाए या लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ध्यान रखना इपोक्साइड रिंग जब भी बनेगी मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर बनेगी। ठीक है, चाहे वो MCPBA की रिएक्शन हो, चाहे जो है वो हमारी CH2Cl2 मतलब जो विल्सन साइमन रिएक्शन हम कराते हैं उसमें जो है साइक्लोप्रोपेन बनाते हैं, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, अगर कहीं सैचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो वही रिएक्शन होगी, सिवाय एक रिएक्शन के। अगर कहीं मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन हो रहा है डबल बॉन्ड का, तो केवल उसी केस में लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड रिएक्शन करता है। दिमाग, ये बात मेरी अपने दिमाग में बैठा लेना। तो इस वाले डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, इस वाले डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी। अब मैं यहां से देखता हूं इस वाले डबल बॉन्ड को, तो OH कहां है, इस पोजीशन से OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस DET दिया हुआ है, तो रिंग कहां बनेगी, अबोव द प्लेन। कहां बनेगी इपोक्साइड रिंग, अबोव द प्लेन। तो भाई देखिए, मैं जो है आपका ये बना देता हूं, कहां, अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन जो है मैंने ये रिंग बना दी। ये भी एग्जांपल एक मतलब अच्छा एग्जांपल था काफी। ठीक है, बट अब मुझे आप ये बताइए, जो मैंने ये ऐसा लिख रखा है OH, ये जो है सीधे डंडे से भी लगा हुआ हो सकता है, वो यहां कहां लिखूंगा मैं, कौन सा लिखूं, बिलो दी प्लेन वाला या अबोव दी प्लेन वाला। इस कंपाउंड रिएक्टेंट में तो हमारा मिक्सचर है, ये OH जो है यहां बिलो दी प्लेन पर भी है, अबोव दी प्लेन पे भी है। तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें मैं OH कहां लिखूंगा, मुझे ये सभी बताइए कमेंट करके। हेलो, आप लेट हो काफी, नेहा जी बताइए मुझे कमेंट करके। ब्लो ब्लो, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। पूजा जी बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, CL यादव जी के भी बिल्कुल समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, तो सबके जो है समझ में आ रहा है। मोर रिच इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात बुद्धादेव मंडल जी ने करी है। तो आप ये मेरी बात समझे, तो यहां OH कहां लगेगा आपका, बिलो दी प्लेन। बताइए मजा आ रहा है या नहीं, बिल्कुल समझ में आया कि एग्जाम्पल या नहीं, कि किस प्रकार से हमें ये एग्जाम्पल करना था। तो आप समझ पाए, अगर डबल बॉन्ड है इस प्रकार से तो किधर रिएक्शन होगी और जो है OH किधर आएगा, ये मेन चीज थी। ठीक है, नहीं तो इजी तो भाई मैं भी करा देता, तो फिर आप मजा कैसा आता, हमारी क्लास सबसे अलग कैसे होती। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि जो है सेम रिएक्शन कराई है हमने, जो है सब कुछ सेम यूज करा है, BuOOH और प्लस DEPT यूज करा है। तो A जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, बड़े ही इजीली। आप बड़े ही इजीली बता सकते हो कैसे, कि आप यहां खड़े होंगे और देखेंगे OH इस कार्बन से देखेंगे कि OH मेरा कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। OH लेफ्ट हैंड साइड है, प्लस चिन्ह है, तो मैंने तो एक चीज याद कर ली, प्लस RAW। अगर प्लस चीज हो, प्लस DIPT हो चाहे प्लस DET हो, और राइट हो तब अब हो पाएगा, और प्लस है और लेफ्ट है तो सीधी सी बात है कहां जाएगा, बिलो दी प्लेन। तो भाई पहली चीज तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यहां जो है ये रिंग कहां बनने वाली है, ये रिंग बनने वाली है बिलो दी प्लेन पर, ये OH। फर्स्ट चीज बिल्कुल क्लियर हुई, क्रिस्टल क्लियर, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
अब देखिए दूसरी चीज मैंने क्या यूज करा है, PHSHNaOH। ठीक है, मैंने क्या यूज करा है, NaOH। क्या है ये, बेस। और बेस क्या काम करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो यहां कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो ये ए बन गया, ए तो ये बन गया। अब मैं बी बना रहा हूं, तो बी वाला ध्यान से देखना कि NaOH क्या काम करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और यहां आएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर। अब ये निगेटिव चार्ज जो है इसका अटैक होगा इधर, निगेटिव चार्ज का अटैक कहां होगा, इधर, इस वाली पोजीशन पर। तो आपके सामने कंडीशन कैसी आएगी, ध्यान से देखना। आपके सामने जो कंडीशन आएगी वो आएगी कि ये वाला बॉन्ड जो है आपका ये ओपन हो गया है। ठीक है, और ये और जो है ये, और यहां हमारा क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। अब देखो ये कहां है, बिलो दी प्लेन। तो जो ये अटैक हो रहा है पेने रीअरेंजमेंट, तो किधर से अटैक होगा ये ऑक्सीजन का, अबोव दी प्लेन से, हमेशा एंटी साइड से। तो ये वाला बॉन्ड कहां बनाऊं मैं, अबोव दी प्लेन। बताओ, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर ये चीज, ये समझ में आया इतनी चीज। अब देखना नेक्स्ट, देखना अगर आपको ये समझ में आया तो नेक्स्ट देखना। अब आपके पास जो है क्या है, PHSH और बेस है, तो बेस क्या काम करेगा, PHS माइनस, यहां से भी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। और अब यहां क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज आप देख रहे हो सल्फर का, ये अटैक करेगा यहां और ये खुल जाएगा कुछ इस तरह से। आपके सामने जो कंडीशन आएगी, आपके सामने जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये OH आपका कहां लगा होगा, अबोव दी प्लेन, और इधर आपका क्या लगा होगा, यहां SPH। आपका जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, बी वाला जो बनेगा वो ये बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया या नहीं। पायनेरी अरेंजमेंट, बिल्कुल ठीक बात, NGP में ही आता है पायनेरी अरेंजमेंट, बिल्कुल ठीक बात। अब स्टैक प्रोटोन, बताइए, क्लियर, एकदम क्लियर। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए अभी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते कि कुछ और टाइप की रिएक्शनें कैसी हो सकती हैं, कुछ और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। बिल्कुल क्लियर है सभी को मेरी बात? यस, नायक जी का मैसेज आया, बिल्कुल क्लियर है मतलब। और भी बताइए मुझे कमेंट करके। माधवी जी की बिल्कुल क्लियर बात। सर बिलो क्यों, बताओ कौन सा बिलो, अच्छा ये बिलो क्यों, ये तो मैं इतनी देर से बता ही रहा हूं। यहां से अगर हम देखें खड़े होकर इस जगह से हम खड़े होकर देखें तो OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट में कभी भी OH हो तो मैंने क्या बताया, प्लस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, बिलो दी प्लेन इपॉक्साइड रिंग बनेगी। फिर क्या हुआ, ये यहां से जो है बैक साइड से अटैक हुआ तो ये खुल गया, और ये कहां है, अबोव दी प्लेन। सिंपल बात, बिल्कुल समझ में आई ये बातें सभी को। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब ध्यान से देखना जो ये बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब ध्यान से, अब देखिएगा जो आपको बताऊं वो सुनना। मेरे पास एक कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है, और हम रिएक्शन करा रहे हैं शार्पलेस इपॉक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस DIPT -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्लस DIPT से हमने रिएक्शन कराई। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब हम यहां खड़े होकर देखेंगे तो OH किधर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका प्लस DIPT से OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो रिंग कहां बनेगी, इपॉक्साइड रिंग, बिलो दी प्लेन। तो भाई बिलो दी प्लेन में जो है ये इपॉक्साइड रिंग बना रहा हूं। देखना फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैं इसमें आपको क्या बताना चाहता। ये जो है बिलो दी प्लेन जो है, मैंने ये इपॉक्साइड C6H11 और जो है ये कहां बना दिया मैंने, बिलो दी प्लेन, ठीक। और इस वाले में भी सेम चीज है, तो कहां बनेगी इसमें इपॉक्साइड रिंग, इसमें भी बिलो दी प्लेन बनेगी, सब कुछ सेम है बिल्कुल। OH आ जाएगा यहां, और जो है इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर आ जाएगा जो है आपका C6H11। तो मैं आपसे इसमें यह पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखना कि रिएक्शन फास्ट कौन सी होगी। ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, ये सेकंड रिएक्शन है। तो फास्ट रिएक्शन बतानी है आपकी कि फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली फास्ट होगी या सेकंड वाली फास्ट होगी। और ये चीज का हमें पता कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चला कि जो है ये कैसे पता चला हमें कि जो है कौन सी फास्ट है। बिल्कुल मैं 3-4 बुक में फॉलो करता हूं, ऐसी बात नहीं है। कैरोथर के भी एग्जांपल मैंने लिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी लिए हैं, क्लेडन से भी चीजें देखी हैं,
ठीक है, और कुछ मेरे पास मतलब इंटरनेट से भी मैंने सर्च करके जो है एग्जाम्पल लिए हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। सेकंड, CL यादव जी का सेकंड कमेंट आया है, बेबी जी का भी सेकंड कमेंट आया है, उस्मान जी का भी सेकंड, अक्षय कुमार जी फर्स्ट वाली फास्ट होगी, फिर जो है सेकंड, बल्कि ग्रुप सेकंड, फर्स्ट, सेकंड वाले ज्यादा हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी जो है फास्ट होगी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो है साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब देखना इसमें रिंग कहां बन रही है, बिलो दी प्लेन से जुड़ रही है, पर यहां बिलो दी प्लेन कैसा ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप, ठीक है। यहां बिलो दी प्लेन कैसा ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप, ठीक, और बल्कि ग्रुप लगा हुआ है पर बिलो दी प्लेन रिंग बन रही है। यहां बिलो दी प्लेन कैसा ग्रुप लगा हुआ है, स्मॉल ग्रुप, बिलो दी प्लेन यहां कैसा ग्रुप लगा हुआ है, स्मॉल ग्रुप। तो जो हमारी इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन से बन रही है वो किधर से जो है स्ट्रिक हिंड्रेंस फील नहीं करेगी, जिधर जो है आपका स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो आपका इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन फास्ट होगा वो सेकंड वाले में होगा, क्योंकि यहां बल्कि ग्रुप बिलो दी प्लेन नहीं लगा हुआ। देखो इपोक्साइड रिंग यानी बिलो दी प्लेन से आके जुड़ रही है और यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जहां छोटा ग्रुप लगा हुआ है, छोटा एटम लगा हुआ है, उधर जो है इजीली आके इपोक्साइड रिंग बन सकती है। तो इसका मतलब फास्ट रिएक्शन जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, सेकंड वाली। बताइए ये बात मेरी समझ पा रहे हो? वीडियो शायद रुक गई है, 1 सेकंड में दोबारा शुरू हो रही है। जो है ये थोड़ा क्या होता है मुझे भी नहीं पता, तो यही चीज मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आप जो है डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, यही चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिएगा कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। समझ में आया आपकी कौन सी रिएक्शन फास्ट हुई, बिलो वाली या बिल्कुल क्लियर, सभी को क्लियर, बिल्कुल क्लियर, मतलब सभी को सब चीज क्लियर हो चुकी है, सभी को सब चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है, सभी को सभी चीज क्लियर हो चुकी है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें मुझे आंसर बताओ आप सभी लोग, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जो है आप सभी लोग दें, क्योंकि ये नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें, बिल्कुल क्लियर सारी बात। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए उनसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट और गेट के कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। इसका आंसर बताओ, बिल्कुल बढ़िया, आपको मजा भी आ रहा होगा क्लास में क्योंकि मैं अब जो है हर रिएजेंट के बाद उसके क्वेश्चन कराया करूंगा आपको। थोड़ा जूम कर दूं, जूम कर देता हूं, ये थोड़ा पहले मैं यहां इसमें जो है टाइपिंग वाले ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो यहां OH लगाना है, आप सभी को ध्यान ये रखना है, यहां OH है। अब मुझे बता दीजिए, जूम मैंने कर दिया है, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा इमेज, ठीक है। थोड़ा जूम कर दिया, बिल्कुल आप जो है मुझे आंसर बताइए इसका। मैं उधर खड़ा होता हूं, आप जो है आंसर बताइए, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पीटरसन हो रहा है, बिल्कुल शुरू में पीटरसन ओलिफिनेशन हो रहा है, ठीक है। रिया जी का भी बिल्कुल क्लियर, सब चीज बिल्कुल क्लियर। बुद्धा देव मंडल जी ने ए आंसर दिया है। चलो बाकी लोगों का देखते हैं कि क्या आंसर होगा सभी लोग इसका आंसर मुझे बताइए। अक्षय कुमार जी ने ए, कृष्णा जी ने ए दिया है, संध्या जी ने ए, गोगई जी ने ए, चौहान संदीप चौहान जी ने ए, बुद्धा देव मंडल, पीटरसन फॉलोड बाय शार्पलेस, ए ऑप्शन, छाबी जी ने ए, रोबिन सिंह जी ने ए आंसर सबके आए हैं। तो देखते हैं भाई, संदीप चौहान जी भी ये बता रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। यहां मैंने क्या यूज करा है, ये H2SO4, और H2SO4 मतलब एसिड, तो एसिड अगर मैंने यूज करा है तो ध्यान से देखना, इसका H+ जो है कहां जाकर लगेगा, इस ऑक्सीजन पर, और ये बॉन्ड जाएगा ऐसे और ये निकल जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। और अब मेरी दूसरी बात सुनिए, बट अगर यहां किसी वजह से आपका बेस लिखा हुआ होता, अगर यहां H2SO4 एसिड की जगह बेस लिखा हुआ होता, तो तब क्या होता है, ये जो आप बिलो दी प्लेन देख रहे हो ना, ये जो अबोव दी प्लेन देख रहे हो H, ये कहां चला जाता, बिलो दी प्लेन,
और SiMe और जो है ये 3 और O- के बीच ऐसा बॉन्ड बनता और तब ऐसा बॉन्ड टूटता। मतलब जो आपका ये बनता ये कुछ इस तरह से आपका बनता। अगर बेस दिया होता तो ये वाली आपकी एल्कीन बनती, अगर बेस दिया होता ये वाली एल्कीन बनती। पर यहां एसिड दिया हुआ है और एसिड में मैंने आप सभी को बताया H2SO4 से कहां लगेगा, यहां लगेगा और ये जाएगा ऐसे और ये निकल जाएगा बाहर। तो डबल बॉन्ड तो आ जाएगा यहां, ट्रांस डबल बॉन्ड जो आपके सामने दे रखा है। दूसरी चीज जो TbF दे रखा है ये क्या काम करता है आप सभी को पता है, TbDMS को हटा देगा और वहां क्या लगा देगा, हाइड्रोजन, तो OH बना देगा। तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, A भी हो सकता है आंसर, B भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ठीक है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं यहां बैठा हूं तो मैं क्या देखूंगा कि OH मेरा कहां है, लेफ्ट हैंड साइड, और कैसा DET यूज करा है, प्लस DET। तो इपोक्साइड रिंग कहां बनेगी, बिलो दी प्लेन। तो बिलो दी प्लेन किस वाले में, फर्स्ट वाले में। आंसर आ गया, इजीली आपका आंसर आएगा। बताओ कोई मुसीबत की बात है इसमें, क्या आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबने मुझे बिल्कुल, नेहा सिंह, कविता रानी, आशीष दास, सभी ने एकदम, प्रीति कौशिक, सभी ने एकदम बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है और आपको समझ में भी आया होगा, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट आप फिर मुझसे कहोगे इसे थोड़ा लार्ज बड़ा कर दूं, तो मैं पहले ही बड़ा कर देता हूं। आप मुझे जो है इसका आंसर बताना। ये क्वेश्चन मैंने आज करा भी दिया आपको, अगर ध्यान हो। नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, आप सभी के सामने लिखा हुआ है। मुझे तुरंत आंसर चाहिए, एकदम क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए अब, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आंसर आपका तुरंत आ जाना चाहिए। आपका आंसर एकदम आ जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई अब बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है। मुझे एकदम आंसर बता दो, सभी लोग आंसर बताओ कमेंट करके। बी, बुद्धादेव मंडल जी का आंसर आ चुका है बी। जल्दी मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन करके अक्षय कुमार जी का बी आ चुका है, योगेश जी का, संदीप जी का, सुरेश जी का, सबका बी। कृष्णा, संध्या, नायक, अंसारी जी, गोगई जी, सबका मतलब बी आंसर। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है। अगर मैं इधर से देखता हूं डबल बॉन्ड को, तो OH मेरा इस पोजीशन से, OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस DET यूज करा है, तो कहां बनेगा, इपोक्साइड रिंग बिलो दी प्लेन। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, B और D हो सकता है। अब नेक्स्ट आपको पता ही है, ठीक है, नेक्स्ट आपको पता ही है कि क्या होगा, कि जो है ये जो है यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर सॉरी यहां से, और इसका अटैक होगा इधर, ये जाएगा इधर, फिर जो है PHS माइनस का अटैक होगा इधर, और बी आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आपको अभी सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है, आपको जो है सेम क्वेश्चन कराया था, तो कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर मुझे बताइए सभी कमेंट करके। गेट 2018 सॉरी गेट 2016, गेट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है गेट 2016 का। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, पर आप मुझे जो है इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर मुझे सभी बता दीजिए। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, बिल्कुल क्लियर आंसर इसका। ए आंसर आया है मैं हमारे पास, कुलदीप जी का बी आंसर आया है, नेहा सिंह जी भी शायद ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, अच्छा इसी का दे रहे हैं ए। सुरेश जी का, योगेश जी का, अक्षय कुमार, बुद्धा देव मंडल, चंद्रकांता साहू जी, यस सर बिल्कुल, बुद्धा देव मंडल, ए ऑप्शन ए बता रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आप क्या देख रहे हो, एक फास्फोरस का एक कंपाउंड है, पर आप इसे ध्यान से अगर देखो तो ये क्या दे रखा है, बेस, और बेस क्या काम करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और यहां कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, और ये फास्फोरस पे यहां पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप ध्यान से ये देख पा रहे हो, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं सॉरी, अगर आप ध्यान से ये देख पा रहे हो तो ये क्या है, बिटिग रिएक्शन का रिएजेंट है या नहीं, बिटिग रिएक्शन का रिएजेंट है या नहीं, बिटिग रिएक्शन का रिएजेंट है।
और बिटिक रिएक्शन में जो ये इलाइड हमारा बन रहा है, ये कैसा इलाइड है? स्टेबल इलाइड, क्योंकि इसके साथ कहां जा सकता है? कंजुकेशन में। अब आप सभी को पता है स्टेबल इलाइड हमेशा ई एल्कीन बनाते हैं, स्टेबल इलाइड हमेशा ई एल्कीन बनाते हैं। तो ये है, तो यहां एल्कीन जो बनेगी वो ई बनेगी। ई हमें कैसे पता चलेगा? अगर इन दोनों में नंबरिंग करूं 1 2, ठीक है। अब सपोज करो यहां एल्कीन हमारी बन रही है, तो किस प्रकार से बनेगी एल्कीन हमारी यहां कि ये, और जो है इधर हमारा क्या है? डबल बॉन्ड O और OET, हाँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारी ई एल्कीन है। देखो अगर मैं नंबरिंग करूं 1 और 2, ठीक है, तो ये कैसी एल्कीन है? ई। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एल्कीन जो बनेगी वो हमारी ई एल्कीन होगी। ई हमारी कौन कौन से में बना रखी? ए में बना रखी है, सी आंसर में हमारी जो है जेड एल्कीन बना रखी है, इसमें भी हमारी जेड एल्कीन बना रखी है। तो एल्कीन तो हमने बना ली ई एल्कीन। और LiAlH4 क्यों दे रखा है? देखना ध्यान से, जो ये हमारी एल्कीन बनी थी यहां C डबल बॉन्ड OET, अगर इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं? LiAlH4, तो क्या होगा? ये जो है क्या बन जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हमारे सामने OH दे रखा है, ठीक है। तो A आंसर हमारा हो सकता है और B आंसर हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देख रखा है? यहाँ क्या है? -DET। और -DT अगर मैं यहां से बैठ के देखता हूं तो मेरा OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। OH किधर है? मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में -DT कहां रिएक्शन करेगा? अबोव दी प्लेन। अगर आपको ध्यान हो तो अबोव दी प्लेन, जो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो ए वाला इसका आंसर होगा। बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, क्या बात है, ठीक है। एस्टर को OH में कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल पूजा जी सही बात, ट्रांस एल्कीन बनेगा। बिटिक रिएक्शन, कविता रानी जी बिटिक रिएक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन था गेट 2018 का, आपको भी अब इजी लग रहा होगा क्योंकि अब आप क्लियर सारी चीजें समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। बहुत इजी है ये भी, बस इसमें 2 रिएजेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन आपका कब का है? नेट जून 2012, नेट जून 2012 का क्वेश्चन है। अब मुझे इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग, इसका आंसर बताइए जो आपके सामने आप जो है अभी देख पा रहे हो, जो आप अभी देख पा रहे हो उसका मुझे आंसर सभी लोग बताइए कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा और हमारी ये समझ में आया है। बस आपको एक चीज और एक्स्ट्रा करनी है, आपको पता होना है प्रोपार्जिलिक एल्कोहल पर LiLH4 तब रिएक्शन करता है तो ट्रांस एल्कीन बनती है या सिस एल्कीन बनती है, बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन कर दोगे। जूम प्लीज, जूम कर दिया मैंने, फुल जूम है एकदम, आप जो है स्क्रीन रोटेट करके थोड़ा देखिए फोन को। अब ध्यान से सुनना, बी आंसर दिया है सुरेश और योगेश जी ने, ठीक है। अक्षय कुमार जी ने सी आंसर दिया है, शिखा जी ने सी आंसर दिया है। तो भाई देखिए अब यहां आपके सामने क्या है? LiAlH4, और LiAlH4 देखो कैसे रिएक्शन करता है, एक बार मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, ठीक है। यहां जो है आपका कुछ भी हो सकता है, ये OH होगा क्या कि जो LiAlH4 है इसका एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, H2 निकल जाएगा, और H2 निकलेगा तो क्या बचेगा? LiAl, ये बचेगा आपका AlH3। इस ऑक्सीजन का अटैक इस पर होगा, आप जो है घर जाके मैकेनिज्म देखना सभी, मैं भी आपको सिंपल एकदम बता रहा हूं। Al और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर आएगा माइनस चार्ज। अब यहां नेक्स्ट देखना, यहां जो है दूसरा मोल आएगा किसका? LaH, मतलब एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का दूसरा मोल आएगा और वो H माइनस का अटैक करेगा इधर। तो यहां क्या होगा आपका कि ये जो है H, एक H लग जाएगा यहां, और एक जो है ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, जो हमारा लगा हुआ था ऑक्सीजन के साथ जो हमारा ये लगा हुआ था Al, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज, यहां आएगा निगेटिव और इसका अटैक होगा इधर। तो जो आपकी ये एल्कीन बनती है ये ट्रांस बनती है, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन इधर लग रहा है, एक बार हाइड्रोजन इधर लग रहा है। इसका मैकेनिज्म आप सभी घर जाकर देखना, अगर आपको समझ में ना आया हो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कैसी एल्कीन बनती है? ट्रांस एल्कीन। ये दोनों कैसी एल्कीन दे रखी है? सिस, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये और ये आंसर तो नहीं हो सकता, पहली चीज क्लियर। बाकी रह काम कौन कर देगा? शार्पलेस इपॉक्सीडेशन प्लस DET दे रखा, और प्लस DET दे रखा, अगर मैं यहां से खड़ा होकर देखूं
तो मुझे OH किधर दिखाई देगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड OH है तो प्लस RAW राइट हैंड साइड है, तो अबोव द प्लेन जिसे वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अबोव द प्लेन किस में है, फर्स्ट वाले में, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन एकदम। अगर आपको LiLH4 का पता होता तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। बताइए मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है या नहीं, कि क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइए। अच्छा, ये नेट जून 2017 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखना, ये आप नोट कर लो और घर जाकर करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट 1-2 मिनट पहले कराया है। ठीक है, ये आप खुद से कर देना अपने आप, इसे नोट कर लो। अच्छा सर सी क्यों नहीं, तो सी देखते हैं बैक वाले का, सी क्यों नहीं, सी कौन सा है? अच्छा अच्छा, एक ही चीज दे रखी क्या दोनों? अरे दोनों सेम दे दिए, ये बिलो दी प्लेन बनाना था उसे। ओ सॉरी सॉरी, ए नहीं होगा सी होगा। इसमें क्या करा है, इस डबल बॉन्ड पे भी ऑक्सीडेशन कर दिया है, इस डबल बॉन्ड पे भी ऑक्सीडेशन करा है, सी होगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, मुझे ध्यान दिला दिया। केवल एक ही भाई एलाइलिक अल्कोहल का ही तो ऑक्सीडेशन होगा, ये मैंने इस ओ का तो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका, आप ठीक कर लेना, बिल्कुल ठीक कर लेना, सी आंसर होगा, बिल्कुल ठीक कर लेना, इसे सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। ये वाला सभी नोट कर लो और इसे घर से करना, ये वाला सभी नोट कर लो और इसे घर से करना, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं है, इसे आप बड़े ही इजीली घर से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, पर जो क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा वो ध्यान से देखना। अरे कहां चला गया हमारा क्वेश्चन? अरे मैंने क्वेश्चन ऐड करा, ये क्वेश्चन हो चुका है एक, मैं क्वेश्चन और शायद मिस कर दिया हूं, मैं देखता हूं, क्वेश्चन ऐड कर देता हूं फिर आपको कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ऐड कर देता हूं फिर आपको कराता हूं कि कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था हमारा, कहां चला गया? गायब हो गया, चला गया भाई। पर क्वेश्चन मेरी याद है, कैसा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। आपके एग्जाम में आया हुआ था, गेट के एग्जाम में आया हुआ था, कुछ इस प्रकार से दे रखा था, कि यहां दे रखा था शायद C2H5, कुछ इस प्रकार से था, और उसमें जो है सार प्लस करा रखी थी प्लस DET, तो प्लस DET, उसमें एक पूछा था कि X, ठीक है, इसे X बोल रहा था और इसे Y बोल रहा था, तो उसने पूछा था कि Y के किस मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगी और X हमारा क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। ध्यान से सुनना कि Y के किस मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगी और X हमारा क्या होगा। ठीक है, X हमारा क्या होगा, तो आप सभी देखिए, अगर मैं यहां से देखूं तो ये OH हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, और प्लस DET से रिएक्शन करी है, तो बताइए किधर बनेगा हमारा रिंग, इपोक्साइड रिंग किधर बनेगा, अबोव द प्लेन। तो सिंपल बात है, X आपका क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा आपका अबोव द प्लेन, ये बन जाएगा आपका अबोव द प्लेन C2H5, और यहां OH कौन सा आएगा, आपको अगर ध्यान हो, भी थोड़ी देर पहले बताया था, OH आएगा बिलो द प्लेन। तो बाई के किस मॉलिक्यूल से ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन सकता है, तो ध्यान से देखना, बाई का तब ये वाला मॉलिक्यूल होगा, बाई का तब ये वाला मॉलिक्यूल होगा C2H5, तब हमारा वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो बाई के इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करी है, अगर ये दे रखा है तो बाई के किस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करी है, इस वाले से, और प्रोडक्ट क्या बनना है आपका, ये वाला। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मुझसे जो है कहीं मिस हो गया, पर आपको मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आई होगी। आज के बाद आप मुझसे वादा करो कि आप कभी भी DET का क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं करोगे। बताइए, क्या आप आज के बाद DET का क्वेश्चन कभी गलत कर सकते हो? इतना डिटेल से आपने DET पढ़ा, हर टाइप के, मैंने काइनेटिक रिजोल्यूशन, कब कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी फास्ट होगी, कौन सी नहीं, सब जितने भी प्रकार हो सकते थे, सार प्लस इपोक्सीडेशन के मैंने आपको सारे बता दिए हैं। मुझसे अभी वादा करो सब, आज के बाद क्या ये क्वेश्चन आपका गलत होगा? क्या आज के बाद आपका सार प्लस का क्वेश्चन गलत होगा? और अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर सबको, बिल्कुल प्रॉमिस, बिल्कुल एकदम बढ़िया, बिल्कुल क्लियर हुआ सब कुछ। आपको बताइए इस लेक्चर में मजा आया या नहीं? क्या हम रिएजेंट कंटिन्यू ऐसी करते रहें? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना।
ठीक है, क्या हम रिएजेंट ऐसी जो है लाइव कंटिन्यू करें या जो है फिर मतलब गुड नाइट ये जो मतलब चल रहा था वही चलने दे। ठीक है, इस लेक्चर में आपको अच्छा मजा आया होगा, मेरे पास बहुत सारे अभी था। अभी मैं आपको जो है SCO2 पढ़ाना था, इसमें मुझे DDQ पढ़ाना था, मुझे जो है मैंने लिख भी रखा है क्या क्या मुझे CAN सीरिक अमोनियम नाइट्रेट आपको पढ़ाना था, पर जो है इतनी जल्दी हमारा 1 घंटा बीत गया इतनी अच्छी क्लास में, तो पता ही नहीं चला, तो मैं आपको जो है SCO2 नहीं पढ़ा पाया। तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, पर आपको जो है मजा आया होगा, ये पक्की बात है, आपको जो है मजा आया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गुड नाइट सभी को मेरा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल, किसी को कुछ भी बात करनी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। रिएजेंट, अच्छा देखो नाइक जी आप मेरी बात सुनो, मैं रिएजेंट के 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, ये 4th वीडियो है, चारों वीडियो देखिए, आपको एक अलग ही फील आएगी कि हाँ रिएजेंट की, कि हाँ भाई ऐसा ही है, सारे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो गए। जैसे जो मैंने पिछला रिएजेंट का लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कराया था ऑक्सीडेशन, MCPBA की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कितने प्रकार के जितने पॉसिबल एग्जाम्पल थे उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता, वो सारे मैंने कराए थे, अगर आपने ध्यान से देखो 20 एग्जाम्पल अलग तरह के। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, मेरा भी गला बैठ गया है, तो आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। सभी लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारा जो है ये वीडियो, तो हम जो है बाद में कंटिन्यू करते हैं और काफी सारी चीज रिएजेंट में नई नई सीखेंगे, और नेट के जितने भी गेट के क्वेश्चन होंगे जेम टिफर के वो हम यहां सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।